Good morning everyone. Welcome to my YouTube channel राफेल एजुकेशनल हब। फ्रेंड्स, आज है 25 जुलाई 2022। 25 जुलाई की करंट अफेयर से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे वो सभी हम आपके लिए इस वीडियो में लेकर आए हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे YouTube चैनल राफेल एजुकेशनल हब को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे हमारे नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले और समय से प्राप्त हो सके। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन आंसर्स को। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ग्रामीण महिला उद्यमियों की सहायता के लिए डिजीवाड़ी कॉल सेंटर शुरू करने के लिए किस फाउंडेशन ने गूगल के साथ साझेदारी की है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, द नेस्कॉम फाउंडेशन के साथ गूगल ने साझेदारी की है। देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। जुलाई 2022 में नेस्कॉम फाउंडेशन ने गूगल के साथ मिलकर डिजीवाड़ी पहल के तहत 2 कॉल सेंटर शुरू करने की घोषणा की। डिजीवाड़ी एक ऐसा स्थान होगा जहां ग्रामीण महिला उद्यमी कॉल कर सकेंगी और अपने व्यवसाय को बढ़ाने में मदद करने के लिए जानकारी प्राप्त कर सकेंगी। 6 राज्यों में 20,000 ग्रामीण महिला उद्यमियों तक पहुंचने के लिए यह परियोजना प्रायोगिक आधार पर चलाई जा रही है। नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज एक भारतीय गैर सरकारी व्यापार संघ और वकालत समूह है जो मुख्य रूप से भारत के प्रौद्योगिकी उद्योग पर केंद्रित है। नेस्कॉम की स्थापना 1 मार्च 1988 को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बिहार राज्य कौशल विकास मिशन ने किस ई कॉमर्स कंपनी बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, फ्लिपकार्ट के बीच। जान लेते हैं और भी पॉइंट्स। फ्लिपकार्ट ने बिहार में आपूर्ति श्रृंखला संचालन अकादमी परियोजनाओं को शुरू करने के लिए बिहार राज्य कौशल विकास मिशन के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य कुशल आपूर्ति श्रृंखला संचालन कर्मियों का प्रतिभा का विकास करना और व्यवसाय के प्रासंगिक प्रशिक्षण और विशेषज्ञता का प्रसार करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिक्की ने 2022-23 के लिए भारत के सकल घरेलू उत्पाद के विकास के अनुमान को घटाकर कितना कर दिया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 7% कर दिया है। जानते हैं कुछ और पॉइंट्स। भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ है फिक्की की फुल फॉर्म। इसी ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए देश की आर्थिक वृद्धि दर घटाकर 7% कर दी है। देश के व्यापारिक संगठनों के संघ ने कहा कि अप्रैल 2022 में लगाए गए वृद्धि दर को 7.4% के अनुमान को भू राजनीतिक अस्थिरता और उसके भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव के कारण घटाया गया है। चालू वित्त वर्ष की पहली और दूसरी तिमाही में वृद्धि दर के क्रमशः 14% और 6.2% रहने का अनुमान है। फिक्की की स्थापना 1927 में हुई। फिक्की का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। फिक्की के महासचिव दिलीप चेनॉय हैं और फिक्की के अध्यक्ष संजीव मेहता उदय शंकर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने संगठनों के लिए टीमों में वीवा एंगेज ऐप की घोषणा की है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, माइक्रोसॉफ्ट ने की है। जानते हैं कुछ और पॉइंट्स। टेक दिग्गज माइक्रोसॉफ्ट ने घोषणा की है कि वह टीमों में एक नया ऐप वीवा एंगेज पेश कर रहा है जो पर्सनल एक्सप्रेशन के लिए टूल्स प्रदान करने के साथ साथ कम्युनिटी ऑफ कनेक्शन बनाने में मदद करता है। वीवा एंगेज पूरे संगठन के लिए लोगों को लीडर्स और सहकर्मियों से जुड़ने, सवालों के जवाब खोजने, उनकी अनूठी कहानी साझा करने और काम पर अपनेपन को खोजने के लिए एक साथ लाता है। माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स, पॉल एलन हैं। माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्या नडेला हैं। माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना कब हुई? तो 4 अप्रैल 1975 अल्बुकर्क, न्यू मैक्सिको, संयुक्त राज्य अमेरिका में हुई। माइक्रोसॉफ्ट का मुख्यालय रेडमंड, वॉशिंगटन, संयुक्त राज्य में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अत्यधिक गर्मी की लहर पर किस देश को पहली बार लाल मौसम की चेतावनी का सामना करना पड़ा है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इंग्लैंड को। जानते हैं कुछ और पॉइंट्स। यूके मौसम विज्ञान कार्यालय ने लंदन सहित इंग्लैंड के क्षेत्रों के लिए पहली बार लाल अत्यधिक गर्मी की चेतावनी जारी की। तापमान 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है और एक लाल चेतावनी मौसम कार्यालय द्वारा अपने अलर्ट सिस्टम के तहत उपयोग किया जाने वाला अधिकतम स्तर जीवन के लिए जोखिम का संकेत देता है। असामान्य चेतावनी,
जिसे राष्ट्रीय आपातकाल के रूप में वर्गीकृत किया गया है। यह दर्शाता है कि सभी उम्र के लोगों के लिए जीवन खतरे में है। यूके स्वास्थ्य सुरक्षा एजेंसी के अनुसार एक हीट वेव स्तर 4 तक पहुंच जाती है जब यह इतनी तीव्र या लगातार होती है कि इसके परिणाम स्वास्थ्य और सामाजिक देखभाल प्रणाली की पहुंच से परे हो जाते हैं। इसका तात्पर्य है कि हर कोई, न केवल उच्च जोखिम वाले समूह जिनमें स्वस्थ फिट लोग भी शामिल हैं, बीमारी और मृत्यु की चपेट में आ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जुलाई 2022 को भारत और किस देश के बीच न्यायिक सहयोग के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने को मंजूरी दी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मालदीव देश को। जान लेते हैं कुछ और पॉइंट्स। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और मालदीव गणराज्य के न्यायिक सेवा आयोग के बीच न्यायिक सहयोग के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने को मंजूरी दी। न्यायिक सहयोग के क्षेत्र में भारत और अन्य देशों के बीच यह 8वां समझौता ज्ञापन है। यह दोनों देशों में अदालती डिजिटलीकरण के लिए सूचना प्रौद्योगिकी के लाभों का दोहन करने के लिए एक मंच प्रदान करेगा। मालदीव के राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोलेह हैं और मालदीव की राजधानी माले है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 13वीं पीटर्सबर्ग जलवायु वार्ता कहाँ शुरू हुई है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जर्मनी में शुरू हुई है। जर्मनी की कैपिटल बर्लिन है। जानते हैं कुछ और पॉइंट। 13वीं पीटर्सबर्ग जलवायु वार्ता बर्लिन जर्मनी में शुरू हुई। 2 दिवसीय अनौपचारिक मंत्री स्तरीय बैठक की अध्यक्षता जर्मनी और मिस्र कर रहे हैं, जो इस वर्ष की वार्षिक जलवायु बैठक के मेजबान है। अनौपचारिक मंत्री स्तरीय बैठक में आम सहमति बनाने का प्रस्ताव है और COP27 के मुख्य लक्ष्य जलवायु कार्रवाई के कार्यान्वयन में सुधार लाने के उद्देश्य से मतभेदों को हल करने के लिए राजनीतिक दिशा प्रदान करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुलाई 2022 में किस बैंक ने सह ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए इजी डिनर के साथ साझेदारी की घोषणा की? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इंडसइंड बैंक के साथ। देखते हैं इंपोर्टेंट पॉइंट्स। इंडसइंड बैंक ने इजी डिनर के साथ सह ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए इजी डिनर के साथ साझेदारी की घोषणा की, जिसे इजी डिनर इंडसइंड बैंक क्रेडिट कार्ड कहा जाता है। साझेदारी का उद्देश्य ग्राहकों के खाने के अनुभव को बढ़ाना है। जुलाई में इंडसइंड बैंक बोर्ड ने व्यापार वृद्धि को निधि देने के लिए ऋण में 20,000 करोड़ रुपए जुटाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इंडसइंड बैंक की स्थापना 2014 में हुई। इंडसइंड बैंक का मुख्यालय गुरुग्राम में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय थर्मल इंजीनियर दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 24 जुलाई को मनाया जाता है। देखते हैं कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स। राष्ट्रीय थर्मल इंजीनियर दिवस हर साल 24 जुलाई को मनाया जाता है। यह इंजीनियरों और व्यवसायों के साथ इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्रों में थर्मल प्रबंधन के महत्व को दर्शाते हैं, जो इसे संभव बनाते हैं। थर्मल उद्योगों के नवाचार को उजागर करने के इरादे से एडवांस्ड थर्मल इंक ने पहली बार 24 जुलाई को वर्ष 2014 में राष्ट्रीय थर्मल इंजीनियर दिवस के रूप में स्वीकार किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने राज्य की अर्थव्यवस्था को 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर तक लाने के लिए डेलाइट इंडिया को एक सलाहकार के रूप में नियुक्त करने का निर्णय लिया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश में। देखते हैं कुछ और पॉइंट्स। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य की अर्थव्यवस्था को 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के स्तर पर लाने की योजना का सुझाव देने के लिए डेलाइट इंडिया को एक सलाहकार के रूप में नियुक्त करने का निर्णय लिया है। 238.8 बिलियन डॉलर के सकल राज्य घरेलू उत्पाद के साथ वर्तमान में यूपी भारत की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। डेलाइट एक अंतर्राष्ट्रीय पेशेवर सेवा नेटवर्क है जिसका मुख्यालय लंदन में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे पश्चिम बंगाल का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ला गणेशन को सौंपा गया है। जान लेते हैं कुछ और भी पॉइंट्स। जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद, जिन्हें राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन या एनडीए कहते हैं, ने अपने उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के रूप में चुना है। ला गणेशन ने पश्चिम बंगाल के नए राज्यपाल के रूप में पद की शपथ ली। अध्यक्ष ममता बनर्जी, विभिन्न राज्य मंत्रियों और कलकत्ता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश प्रकाश श्रीवास्तव की उपस्थिति में उन्हें पद की शपथ दिलाई गई। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के राज्यपाल ने बराक भवन वन्य जीव अभ्यारण्य के निर्माण के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, असम राज्य के राज्यपाल ने। जानते हैं कुछ और पॉइंट्स। असम की बराक घाटी को जल्द ही दूसरा वन्यजीव अभ्यारण्य मिलेगा, जिसमें राज्यपाल जगदीश मुखी बराक भवन वन्यजीव अभ्यारण्य के निर्माण के प्रस्ताव को मंजूरी देंगे। बराक घाटी में बोरेल वन्यजीव अभ्यारण्य भी है। इस क्षेत्र में प्राइमेट की 8 दर्ज प्रजातियां हैं: स्लो लॉरिस, रिसस मैकॉक, पिग टेल्ड मैकॉक, स्टंप टेल्ड मैकॉक, असमिया मैकॉक, कैप्ड लंगूर आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुलाई 2022 में किस बैंक ने राम सुब्रमण्यम गांधी को 5 साल की अवधि के लिए बैंक के अतिरिक्त स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त करने की घोषणा की है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यस बैंक ने। जान लेते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। यस बैंक ने 5 साल की अवधि के लिए बैंक के अतिरिक्त स्वतंत्र निदेशक के रूप में राम सुब्रमण्यम गांधी की नियुक्ति की घोषणा की। गांधी 2014 से 2017 तक 3 साल के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर थे। पूंजी बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, यह है भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, ये क्या है आपका सेबी की फुल फॉर्म है, में उनका 3 साल का कार्यकाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुलाई 2022 में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य के लिए पर्यटन नीति 2021 की शुरुआत की है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, झारखंड राज्य के मुख्यमंत्री ने की है। देखते हैं कुछ और पॉइंट्स। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 23 जुलाई 2022 को राज्य के लिए पर्यटन नीति 2021 की शुरुआत की। नीति के तहत सरकार राज्य के पर्यटन क्षेत्र में निवेशकों को सिंगल विंडो सिस्टम पूंजी निवेश सब्सिडी 20 से 25% की सीमा तक 10 करोड़ रुपए और 5 साल की अवधि के लिए भुगतान किए गए शुद्ध जीएसटी के 75% की प्रतिपूर्ति प्रदान करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन भी है, जुलाई 2022 में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस रोग को वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मंकी पॉक्स रोग को घोषित किया है। जान लेते हैं कुछ और भी पॉइंट्स। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने मंकी पॉक्स को वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया है। यह वायरस पर WHO की आपातकालीन समिति की दूसरी बैठक के अंत में आया। वर्गीकरण उच्चतम अलर्ट है, जिसे दुनिया भर में बढ़ते मामलों के कारण WHO द्वारा जारी किया गया है। 75 देशों से अब तक 16,000 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं और अब तक जो इस रोग की वजह से फ्रेंड्स 5 मौतें भी हो चुकी हैं। WHO का मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। जब WHO की स्थापना कब हुई? तो 7 अप्रैल 1948 को हुई। इसीलिए 7 अप्रैल को WHO दिवस भी मनाया जाता है। तो ये था फ्रेंड्स आज का हमारा वीडियो। आप सभी को हमारा वीडियो कैसा लगा हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि आप सभी को हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, यूज़फुल लगा हो, तो हमारे वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर भी करें। यदि आप सभी लोगों ने करंट अफेयर के प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप हमारे दिए हुए लिंक पर क्लिक करके करंट अफेयर के प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। ये वीडियोस आप सभी के लिए हर एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी यूजफुल भी हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो फ्रेंड्स।